मम्मी जी, नन्नत जी का फोन आया था। बंटवारे के बाद पहली बार घर आ रही हैं, कुछ मांगने आ रही होंगी। आप मना मत करना। आने दे, मुझे क्या है, मैं कुछ नहीं देने वाली। मैंने उससे पहले कह दिया था सोच समझ के बंटवारा करो, क्योंकि बंटवारे से इज्जत घटती है, बढ़ती नहीं है। हमको लगता आ गई। बंटवारा क्या हो गया मम्मी? एक तो ना तो 1 मिनट कान से फुर्सत और ना किसी चीज की सुख सुविधा। यहाँ से जाने लगूंगी तो कुछ बर्तन दे देना। क्यों, तुम्हारे घर में नहीं था क्या? था तो मम्मी, कोई चीज जेठानी में पड़ गई, कोई चीज मेरे में पड़ गई, और कोई चीज बची थी तो मेरी सास बोली क्या मेरा हक हिस्सा नहीं होता है, बड़े बेटे में रहूंगी तो क्या मेरा कोई हक नहीं है, तो वो रख ली। मम्मी मेरा तो उनका समझ लो एक तरह से रिश्ता ही खत्म हो गया। तो क्या, जब रिश्ता ही नहीं रहा तो जो चीजें हैं उनकी वो भी वापस कर दो, जिनके घर में रहती वो भी वापस कर दो, उनका बेटा है वो भी उन्हीं को दे दो। ये कैसी नफरत जैसी बातें कर रही हो माँ? जैसे तुम अपनी सास के लिए बात कर रही हो, और कैसे? ननद जी, माँ जी कही थी जब ससुराल में इज्जत रहेगी तभी मायके में मिलेगी। लीजिए पानी पी लीजिए। नहीं पीना है भाभी, मैं अपनी जगह बिल्कुल सही हूँ। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव तो लगा रहता है, लेकिन एक बात समझ में आ गई, जब तक पैसे हो तभी तक रिश्ते भी रहते हैं। आज मेरी स्थिति ऐसी है कि मांगने की नौबत आ गई, तो मांगने से पहले ही रिश्तों में दूरियां बन गई हैं। तो तभी लौट के आऊंगी जब मेरे पास पैसे होंगे, और खाली फॉर्मेलिटी पूरा करने आऊंगी कि मेरा भी मायका है। बाकी जाने दे बहू, जब घर गृहस्थी का बोझ सर पे पड़ेगा ना तब इसको समझ में आएगा। बहुत ज्यादा बंटवारा बंटवारा करना चाहती मेरी बेटी, खाली ऐश की जिंदगी जीना चाहती है बस। जाने दे, अब सर पे पड़ेगा ना तो समझ में आएगा आटा दाल की भाव।